सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों का उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की क्रांति धरा मेरठ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए। मैं बधाई देना चाहता हूं दीपक जी और उनकी टीम को, जो इस कंसेप्ट को मूर्त रूप देने में वो सफलता प्राप्त कर ले गए और देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे, बेटे और बेटियां यहां आकर उनमें उनका हुनर विकसित करने के लिए बीजारोपण करने का काम इस विज्ञान घर के द्वारा किया गया है। लेकिन एक बात आग्रह करना चाहता हूं, ये भवन है, इसमें कोई रहेगा तो मेंटेनेंस होगा। अगर आज के बाद ताला बंद किया और साल भर बाद दोबारा किसी कार्यक्रम में खुला तो ये भवन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस हालत में आज आपने इसको बनाया। इसलिए भले ही अन्य राज्यों से ना आए, लेकिन एक बार मेरठ जिले के पड़ोस के किसी जिले से कुछ ना कुछ आयोजन यहाँ होते रहना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मूल सिद्धांत जो आपने बनाया है, इसमें कुछ ना कुछ संशोधन और परिवर्धन की प्रोजेक्ट आपके द्वारा बननी चाहिए। पैसे की कोई कमी ना सरकार पर है ना समाज। मैंने तो आज तक देखा नहीं है। मैं वैसे यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक लाइन जरूर कहूंगा कि 8 चुनाव इसी शहर से लड़े, 8 पैसे मेरे घर के नहीं लगे, जमानत भी मेरी जनता ने लगा। आपका जिस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है, यदि इस प्रोजेक्ट को लेकर जिसके दरवाजे खड़े होंगे, मैं चलने को तैयार हूं। कटोरा खाली नहीं आएगा, ये बता रहा। दूसरी बात, CSR फंड, इससे मैं अब तक करीब करीब 80-90 करोड़ रुपए ले चुका हूं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए। आपकी जो ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल अनूठी प्रोजेक्ट है। आप पूरी प्रोजेक्ट बनाइए, भविष्य की योजना बनाइए। उस योजना में स्थायी संपत्ति के निर्माण में क्या खर्चा होगा और जो सुधार की चीजें हैं उनमें क्या खर्चा होगा, आप बनाइए। आपको निश्चित तौर पर आर्थिक दृष्टि से कोई प्रोजेक्ट आपकी रुकेगी नहीं। और ये जो बच्चे यहाँ आए हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ सृजन किया, और जो दूसरे राज्यों के बच्चे, उन्हें एक दूसरे राज्य के बारे में भी जानकारी आपस में प्राप्त की होगी। हाँ, तो अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से भी एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आपने भी लद्दाख का पश्चात बताया, त्रिपुरा की एक बेटी बताई। हाँ, त्रिपुरा के मेरे साथ सांसद बैठते हैं, राजीव भट्टाचार्य, राज्यसभा असम के चुनाव में लगे हुए हैं। त्रिपुरा से पहले एक सांसद थे हमारे साथ, विप्लव देव, जो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे, मेरे साथ राज्यसभा। मैं कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूं, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और इनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। आपकी इस योजना पुष्पित और पल्लवित हो, उसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाइए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।